So welcome to today's Gargantuan Personality Advantage, and in that, right now we are doing the module that is called Create an Outstanding Personality, and today is the day 2. Till now, we have talked about 3 shortcuts. If we talk about the 3 shortcuts, it was be proactive and accept responsibilities. That was the first one we have already done. Second was show consideration. Sir, I want to say something. So we are talking about, we are having a series that is called how to create an outstanding quality, outstanding personality. And we have already gone through day 1. And in day 1, we have done be proactive and accept responsibility, show consideration, and think win-win. अगर शॉर्ट में बोलूं तो बी प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि पहले से अपने लाइफ के लिए रेडी रहो, और कुछ भी हो हमारे लाइफ में उसके लिए आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो भी हुआ है मेरे लिए हुआ है। इसका मतलब है कि आगे जो भी मैं करूंगा वो मैं खुद करूंगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। शो कंसिडरेशन का मतलब था कि हम लोगों के बारे में सोचेंगे, लोगों को विल रेस्पेक्ट पीपल। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रैदर हम लोग ये सोचेंगे कि सामने वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप ये यहाँ सीख रहे हो, ये आप इसलिए करोगे बिकॉज यू वांट एन ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी। आपको अगर ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी चाहिए देन यू हैव टू कंसिडर पीपल। एंड यस, थिंक विन विन। हम अपने बारे में भी सोचेंगे, अपने बारे में पहले सोचेंगे लेकिन सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे। थिंक विन विन, खुद भी जीतेंगे और सामने वाले को भी जिताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमने यहाँ तक किया था अपने लास्ट क्लास में। सो आज हमारा डे 2 है। अगर किसी ने डे 1 के लेसन को मिस किया है तो वो मुझसे लिंक मांग सकता है, मैं उसको लिंक दे सकता हूँ डे 1 का। So guys, today is the day 2, and I believe you guys are still very excited to know how to create your outstanding personality. That is very very important. As you already know that IDQ में हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, बट इंग्लिश इज नॉट अ टैलेंट। इंग्लिश इज जस्ट अ नॉलेज। हम इंग्लिश से अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लाइफ में हाउ वेल वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेशन एक क्वालिटी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो वैसे ही आज हम ऐसे 3 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट 3 क्वालिटीज जो हमारे लाइफ को और बेटर करें। लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट कि अगर क्लास चलते वक्त आपके दिमाग में if there is any question arises then please do ask, जरूर पूछिएगा वो चीज। So guys, let's begin the day 2. So guys, day 2, the first, I would say the first for the day, but fourth shortcut is choose your words carefully. Choose your words carefully. Guys, this is very important. दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जो बहुत बात करते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार मेरा बोलना सही हुआ कि नहीं। एंड देयर आर सम पीपल, दे आर वेरी शाई, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। सो हमें दोनों इंसान ही नहीं चाहिए। हमको मिडिल में जो इंसान है ना, जो सोच के बात करता है, वी नीड मोर पीपल लाइक दैट, क्योंकि वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। तो आप जब भी कोई बात करो तो उसको काफी, यू हैव टू चूज योर वर्ड,
You have to choose. आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं या क्या बात कर रही हूं. A wise man first thinks and then speaks, but a fool speaks first and then thinks. ये हमेशा दिमाग में रखिएगा. और हर एक स्लाइड हम लोग जो जा रहे हैं आगे, अपने आप में क्वेश्चन कीजिएगा कि आप अपने को कहाँ देखते हो. What you are. आप सोच के बात करते हो या आप बात करते हो उसके बाद सोचते हो. इस बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी है. क्यों? क्योंकि words can hurt or heal. What did you do today? So आपने आज भी बहुत लोगों से बात किया होगा सुबह से लेके शाम तक. You people have spoken to many people. तो आज आपने किसी का दिल जीता है या किसी का दिल तोड़ा है. सुबह से लेके सोचिए, सुबह से आप किस किस लोगों से मिले, किस किस लोगों से बात किया. बात तो किया होगा डेफिनेटली. सो whatever the words you have chosen, जो भी वर्ड आपने चूज किया उससे आपने दिल तोड़ा या दिल जोड़ा. थिंक अबाउट इट. बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सोचिए ये बात. Words are more powerful than you can imagine, so it is important to choose them wisely. आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप क्या बोलते हो, क्या बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार क्या हुआ, ये सब रियल स्टोरी है. एक बार मेरे को मेरा एक स्टूडेंट ने फोन किया. आई एम गिविंग यू इट्स अ रियल स्टोरी. One day one student called me and said, सर आप अपने आप को क्या सोचते हो, आप कौन हो, आप कैसे मेरे से ऐसे बात कर सकते हो. Imagine, it was very dangerous. Or I could make it कि that person was drunk. वो थोड़ा drunk किया हुआ था. And he spoke so badly, but he was that person was a very very good student. ऐसा नहीं कि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं था. he was one of the very good student. लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शायद उसको कोई बात खराब लगी और उसने फोन करके बोला आप कैसे बोल सकते हो मुझसे ऐसी बात, मुझे एंड उसके बाद से मैंने देखा कि वो क्लास में आना ही बंद कर दिया. तो फिर मैंने उसको फोन किया. फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी, उस समय कुछ और सिचुएशन था. सो बट इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपेंस. सो मैंने कोशिश किया कि उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करूं. उसके बाद वो क्लास आना स्टार्ट किया. मेरी बोलने का मतलब ये है कि एक बार जब आप कोई चीज बोल देते हो ना, तो उसके बाद वो चला जाता है सामने वाले को. उसके बाद वो लौट के नहीं आता. तो एक बार क्या हुआ, एक इंसान अपने पड़ोसी को, आई एम गिविंग एग्जांपल इन हिंदी सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड. एक बार एक इंसान अपने पड़ोसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देता है. उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि ओ नो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. सो वो अपने पड़ोसी के पास जाता है और बोलता है, माफी मांगता है. बट उसकी पड़ोसी जो थे वो बोलते हैं नहीं, हमें आपसे बात नहीं करना है. उसको बहुत खराब लगता है. तो वो एक एक साधु के पास जाता है. यू नो साधु जी के पास जाता है. तो बोलता है कि ऐसा मेरे से गलती हो गया, मैंने किसी को कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझे क्या करना चाहिए. तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप फेदर लो. फेदर, फेदर, ठीक है. आप एक काम करना, ये जो फेदर है, ये फेदर लेके जाओ अपने घर, और ये फेदर को ना रास्ते में फेंकते हुए जाना. तो बोला इससे क्या होगा. मुझे नहीं, तुम करना ना, ये फेदर को, आप यहाँ से आप घर जा रहे हो तो ये फेदर को रास्ते में फेंकते हुए जाते रहना घर तक, फिर मुझे फोन करना. तो वो बंदा बोला ठीक है. तो फेदर को हर जगह फेंकते हुए वो घर पहुंचता है.
फिर वो फोन करता है साधु जी को कि साधु जी मैंने आपने जो बोला ना वो कर दिया। तो बोला ठीक है, एक काम करना, आप मेरे पास फिर आना। साधु ने उस इंसान से कहा कि आप मेरे पास फिर आना, और जो जो वो फेदर फेंका था ना, एक एक फेदर को वहां से लेते हुए आना जहां जहां फेंका था। तो बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट डे जब वो आ रहा था तो उसे कोई फेदर मिला ही नहीं उस रास्ते पे। वो साधु जी के पास आता है तो बोलता है कि मुझे वो फेदर्स मुझे मिले नहीं। तो साधु ने यही बोला कि एक बार ये फेदर्स आपकी बातों की तरह है, एक बार अगर आपने बोल दिया ना तो और फिर आपके पास वो लौट के आएगा नहीं। वो सामने वाले के पास चला गया, उसे खोजोगे भी तो आप नहीं निकाल पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू टॉक आफ्टर यू थिंक, दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखो गाइज, मैं ऐसी चीजें नहीं बोल रहा हूँ जो आपको पता नहीं होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी ऑल नो दैट। बट क्या होता है ना, कोई चीज को जब बार बार हम बात करते हैं तो आपको कभी कभी रियलाइज होता है कि शायद मैंने किसी से बात किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट अबाउट कि हमें पता है चीजें, इवन हमें पता है, बट द मोर वी टॉक अबाउट इट, it always be there in our mind, inside our mind. So that is very important. The words we use, especially when spoken repeatedly, can deepen our feelings and ultimately becomes our experience. आप देखोगे बहुत लोग है ना जो बात करने के समय गालियों का प्रयोग करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज, दे स्पीक स्लैंग लैंग्वेज। आई डोंट नो आपने ऐसे इंसान देखे हैं कि नहीं, बट मैंने तो देखा है बहुत ऐसे इंसान जिनके हर बात पे गाली रहता है। दे टॉक विद सम स्लैंग लैंग्वेजेस। और ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसने स्लैंग यूज किया, प्रॉब्लम ये है कि ये उसकी आदत हो गई है। एंड एवरी टाइम वेन एवर दैट पर्सन स्पीक्स ही यूजेस दोज लैंग्वेजेस, कि वो सोचता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ। इन एवरी टॉक दे फाइंड दैट दे उनको भी समझ में नहीं आता है कि उनके मुंह से कुछ स्लैंग निकल जाता है। You have to also think about yourself that before you talk, you think or not. This is very good example. Who did this versus how has it been done? Who did this versus how has it been done? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। घर पे कभी भी कोई चीज टूट जाता है, आपके घर पे भी बहुत सेंसिटिव चीजें होंगी। जब कोई चीज टूट जाता है तो आप तो हमें खराब लगता है, तो हमारे मुंह से निकल ही आता है कि किसने तोड़ा ये, हु डिड दिस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं बोलते किसने तोड़ा, वो लोग बोलते हैं अरे यार कैसे टूटा ये। कितना डिफरेंस है दोनों वर्ड में, देखो। हु डिड दिस, अरे कैसे हुआ ये, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब आप बोलते हो किसने तोड़ा ये, इसका मतलब है कि यू हैव अ हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। यू हैव अ हैबिट कि आप किसी को पॉइंट आउट करो कि आपने ऐसा क्यों किया। बट देर आर सम पीपल, वो लोग जब बात करते हैं ना, वो लोग कभी नहीं बोलते कि हु डिड दिस, वो बोलते हैं अरे भाई कैसे हो गया ये। इतना डिफरेंस है, पता है ये दोनों वर्ड में। वेरी सिंपल, हु डिड दिस एंड हाउ हैज इट बीन डन। नाउ आप लोग अपने में सोचो कि आप क्या करते हो, किसने किया या कैसे हुआ। छोटी सी चीज है लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Guys, these are very important to be understood. A person who says whatever he likes usually end up hearing what he doesn't like. अगर आप हमेशा वही बोलोगे ना जो आपको पसंद है, तो आप
वही सुनोगे जो आपको पसंद नहीं है। इसीलिए ये बेटर है कि जब भी आप बात करो, you talk about that person, not about you. There are some people, no, they talk about themselves. You know who I am? I am this. I have done this. There are some people who brags. You know, we learned that word, brags. कुछ लोग है ना, they always brag about themselves. I have done this. मैंने ये किया है, मैंने ये किया है. आप सोचो, अगर आपके सामने कोई बोलता रहे कि मैंने ये किया है, वो किया है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. वही बात है. You know, the person who says whatever he likes, so we will not say what we like, rather we will speak what the other person likes. जो सामने वाले को पसंद है, मैं उस पे बात करूंगा, ना कि मेरे लिए मेरे को क्या पसंद है उस पे बात करूंगा. पर हमें आदत है, we talk about ourselves, we talk about our problems. That's not the way I see it, but I get your point. Even कभी कभी हम जब लोगों से बात करते हैं और सामने वाला इंसान हमें बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है जो जो शायद हम मानते नहीं है, हमारा थॉट्स अलग है, लेकिन हम सामने वाले को ये नहीं बोलते कि आप गलत हो, यू आर रॉन्ग. वी शुड नॉट से यू आर रॉन्ग. आप बोल सकते हो, दैट्स नॉट द वे आई सी इट, बट आई गेट योर पॉइंट. आप जो बोल रहे हो, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, बट मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाहते हो. Guys, this is the way we should talk. It's obvious we all are different. हम लोग सारे अलग हैं. when कोई इंसान कुछ बोल रहा है जो हम उससे बिलीव नहीं करते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे. जैसे एक बार क्या हुआ, हमारी शिफ्टिंग हो रही थी, हम एक घर से एक दूसरे घर में जा रहे थे. तो हम लोग गाड़ी में थे, तो वो ट्रक होता था, ट्रक में जा रहा था सारा सामान. तो मैं ट्रक के एकदम ड्राइवर सीट के बगल में बैठा था, ताकि मैं रास्ता दिखा सकूं कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है. सो सडनली जाते जाते ना, बीच में एक क्या बोलते हैं, एक बिल्ली आ गई. बिल्ली आके रास्ता क्रॉस कर दिया. कैट क्रॉस द रोड. तो मेरा वो ट्रक वाला रुक गया. अब हम बोले, भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? बोले, नहीं नहीं, अभी बिल्ली रास्ता काटा है ना, सो अभी नहीं जाना है, बहुत बहुत अपशगुन होता है वो. हम बोले, ओके ओके ओके. आई डिड नॉट चेंज दैट पर्सन कि यू आर रॉन्ग. सी, यू जस्ट कैन नॉट से यू आर रॉन्ग, बिकॉज वो अगर रुक रहा है तो उसके अंदर में ना बहुत सारे थॉट हैं, बिलीव्स हैं, और मैं वो चंद मिनटों में मैं उसका बिलीफ चेंज नहीं कर सकता. और बेटर है कि मैं उस समय चुप रहूं और उसके हिसाब से रहूं, क्योंकि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. मैं उसको कुछ बोलूंगा कि तुम गलत हो, तो क्या होगा उल्टा, वो मुझे पसंद नहीं करेगा. वो मुझे पसंद नहीं करेगा तो वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा. बाद में जब मैं बोलूंगा थोड़ा पैसा घटा दो, तो वो नहीं घटाएगा. सो देयर आर मेनी थिंग्स आर देयर. So guys, we should not change anyone. लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा अच्छा आप ये मानते हो, ओके ओके ओके, बुरा मत मानना, बट मैं पर्सनली इस चीज को बिलीव नहीं करता. मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सामने वाले को ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत हो. I cannot say that you are wrong. I don't know when was the last time you people said anyone that you are wrong. आप लोग सोचो, think about it. Very few people, they think before they talk. So guys, this is the first thing. Choose your words carefully. So before I want to go ahead, मैं रिशिता से पूछूंगा कि what is your learning from that? What do you feel? Why it is so important, Rishita? So basically it is important because whenever we
talk some to some with some person, we first never think what we are saying, and especially it is important when we are in an angry mood. So that time we are not in a position to calculate what is right and what is wrong, and we just speak whatever is there in our mind, whether it is right or wrong. We never calculate it. So this this line, that choose your words carefully, especially help us to, you know, check our words whether we are doing right or wrong, even in the angry position or in some, you know, comfortable position. So it is very much important, and it Very good happens way, with me. It happens with me some with most of the frequent time when whenever I get angry na, I never calculate whatever I'm saying. But once I spoke, though it was not spoken in that you know, from my heart or something like that, intentionally I was not spoken, but still बोलता है ना, जो बोल दिया तो बोल दिया, इसके बाद क्या सोचना. you know, it तो happens, फिर Rishita, बाद में realize होता है. right. Rishita is absolutely right. When we become angry, we forget, you know, everything. उसके बाद सामने वाला बन जाता है हमारा टारगेट, और उसके बाद जो हम लोग करते हैं that is different. You know, या अभिषेक, ऐसा आपके साथ हुआ कि आप you know, आपने किसी को कुछ बोला होगा और उसे गुस्सा, you know, उसे खराब लगा होगा. Of course ये होता है, हर इंसान के साथ हो सकता है. बट अभिषेक, आई एम आस्किंग टू यू दैट कभी ऐसा हुआ है कि आपको गुस्सा आया और आपने किसी को कुछ बोल दिया? क्या अभिषेक, any time it happened? Yes sir, many time it's happened. Okay, many times it happened. So but आपने उसके बाद क्या किया? Did you go to that person and apologize or not? Ask for Yes sir, apology? yes sir, yes sir, yes sir. तो वही बात है ना कि apology तो मिल जाता है, लेकिन वो वाला सब जो मतलब जो चीज पहले मतलब एक फ्रेंडशिप है या जो एक ट्रस्ट था, वो सर नहीं रह पाता है सेकंड टाइम. थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है, थोड़ा Yes, सा sir. इफेक्ट तो आता है उस पे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ये बात तो एकदम सच है. वो एक कहावत है ना कबीर सिंह जी का, कबीर का, जो रहीमन धागा प्रीत की ना तो चटकाए टूटे तो फिर जुड़ ना पाए जो गांठ पड़ जाए. Absolutely, absolutely. Okay, now we'll go to the next shortcut, the shortcut number 5 for, and second for the night. Second for today is don't criticize and complain. Don't criticize and complain. Yes, I would like to really know from you. Soni ji, I really want to know from you कि criticism. नो सर, आप मैं करते कभी नहीं किसी, नहीं सर कभी नहीं. आपके साथ कोई करता है, किया है कभी? पहले हाँ हुआ है. ओके. सर हम दूसरे का थॉट्स तो नहीं चेंज कर सकते खुद के लिए. आपको जब लोग बोलते हैं कि आपके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आप क्या करते हैं उस समय? मैं सर किसी को करेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला. अगर उनका थिंकिंग ऐसा है मेरे बारे में तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती सर. तो मैं चुप रहना ही बेटर समझती हूँ, मैं चुप रहती हूँ. और सर मैं अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, इवन मैं आपको सीरियसली बता दे रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी जानबूझ के किसी को खराब बातें नहीं बोली है. मैंने अपनी लाइफ में पूरी, अभी मेरे पता इतनी एज हो रही है अब तो नहीं बोली है मैंने. भले मेरे साथ बहुत सारे रॉन्ग हुए, मैं रोई हूँ, चुपचाप रही हूँ, लेकिन मैंने पलट के कभी किसी से झगड़ा नहीं किया आज तक, ना कभी खराब बात बोला है. Very good, very good. Yeah, Devashish, I really want to know from you that if whenever anybody criticizes you, I don't know about whether you criticize or not, but my question is, if you are being criticized anytime, how do you face that situation? How do you face it? Basically, I think criticism is negative mental value. I think so. To do or to suppose you have criticized me. That's what you have asked me. You have criticized me. How do I accept that one, positively or negatively? First thing, if it is positive criticism, I always do accept, because it goes with my profession also.
because we are always criticized. You know it very well. In our profession, people criticize us. Absolutely. Maybe it may be a stage show, just performance, or one-to-one situation, whatever. We are being criticized always. Out of 10 and 100, in 90% cases, right? And Yeah. we get 10% appreciation. Right? But people appreciate me in our case, in our profession, I'm telling. But the thing is, what I've told you, that criticism is a negative mental value, but I consider it as a positive, because I always consider, because I do criticize, but it's, honestly speaking, everybody criticizes. If anybody says I never criticize, I do not criticize, I think it didn't know. But anyway, it varies man to man. But I think criticism must be done. Without criticism, a person cannot be perfect. Criticism must be done, but it should be done in a constructive way. It should be done in a positive way. Without criticism, a person cannot be a perfect. Absolutely. I'm very Suppose I'm giving you an example. Suppose Virat Kohli, right? He's what to say, captain of India, wonderful player, wonderful captain, whatever. But we do criticize him, and he accepts also. And maybe he inculcate those things in his brain, and for the next time, this is the example I'm telling. Yeah. Right. Why Saurabh Ganguly was the worst form? Why he was thrown away from Indian team? He said, when your time is bad, you will have to go to your basics. He accepted the criticism. He walked out alone in the Eden Garden, right? And he came back. And it was the greatest comeback in the history of sports, not only in cricket. So if it is positive criticism, then we should accept it, and we will have to build up in that way. Absolutely. Yeah. Thank you, Devashish. Absolutely, Devashish is right. You know, criticism are of two types. One is positive criticism and one is negative criticism. If somebody is doing anything bad or somebody is not doing anything right, I go and talk to that person in such a way ताकि उसको भी ना लगे कि मैं criticize कर रहा हूँ, rather मैं उसके भले के लिए बोल रहा हूँ. ऐसा लगना चाहिए. लेकिन कुछ लोग हैं ना जो they don't know, they directly criticize, even उनको आदत लग जाता है criticize करने का. So right now I am focusing on negative criticism. Because अगर मैं positive किसी को बोल रहा हूँ तो उसको मैं criticism नहीं बोलूंगा, उसको मैं appreciate कर रहा हूँ या उसको मैं help कर रहा हूँ या मैं guide कर रहा हूँ. बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ criticize, किसी को ना आदत है criticize करने का. एक छोटा सा एग्जांपल बोलूंगा. सिर्फ क्रिटिसिज्म हर चीज में हो सकता है. जैसे मेरी होम सिटी है जमशेदपुर और मैं कलकत्ता में रहता हूँ. तो कलकत्ता में मेरा एक दोस्त है. सो कलकत्ता में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है, आप लोग जानते होंगे. वो एक बोटानिकल गार्डन है. फिर इको पार्क है. इको पार्क सब जानते होंगे बहुत लोग जो कलकत्ता में रहते हैं. बहुत बड़ा है इको पार्क. तो एक बार वो दोस्त ना मेरे साथ जमशेदपुर गया. जमशेदपुर में भी ना एक छोटा सा पार्क है, बहुत फेमस पार्क है, जिसको हम लोग जुबली पार्क बोलते हैं. जुबली पार्क, यस, राइट. सो जब मेरा दोस्त मेरे साथ जुबली पार्क में गया तो मैं एक्साइटेड था क्योंकि बहुत सालों बाद मैं पार्क में जा रहा था. और उसको भी मैंने बोला कि पता है हमारा जो जुबली पार्क है ना बहुत फेमस है. जैसे हम लोग जुबली पार्क में पहुंचे ना, उसने बोला ये जुबली पार्क है. अरे ये तो वो हमारा जो कोलकाता का इको पार्क है उसका तो ये 10% भी नहीं है. This is also criticism. Yes. You know, this is also criticism. Even the problem is उसको भी नहीं पता कि उसने criticize किया. और criticize क्या, ये दूसरे को नीच दिखाना भी है सर. Yeah, absolutely. लेकिन प्रॉब्लम है ना कि जो करते हैं उनको लगता है कि मैंने तो बस सच्चाई बोली है. But it's not about telling the truth. This is the nature of a person. You have to understand that Calcutta is a metro city
In metro city the level of everything is more higher, and Jamshedpur is a small city. Jamshedpur के हिसाब से वो एक बहुत बड़ी बात है. नहीं, not only that, the person who criticize, सर जमशेदपुर तो बहुत उनको सुंदर है सर, बहुत सुंदर है. मैं उनको ये खुद वहाँ पता गई लगना हूँ. चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए कि आप जो जुबिली पार्क, आई हैव आल्सो विजिटेड दैट प्लेस, दो मतलब हम काम के लिए जमशेदपुर गए थे, आदित्यपुर, आदित्यपुर एंड ऑल, दैट्स काम था मेरा. तो वो तो पुराना है, ऐसा नहीं है कोई, इट इज न्यूली बिल्ड. वो पुराना है, सालों से है ये. और ये आप जो बोल रहे हैं हमारे कलकत्ता का ये दिस थिंग, व्हाट डिड यू से राइट नाउ, राजारत में इको पार्क. इको पार्क, वो तो नया है, वो प्लान्ड वे से तरीके से बनाया गया है, लैंड एक्विजिशन करके बनाया गया है. सो लेट्स नॉट डिविएट विद आवर पॉइंट, जस्ट आई एम टेलिंग दैट कि वो you cannot compare this thing. It's not, yeah, what I'm focusing on, मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि एक छोटा सा चीज है, बट कभी कभी ना हम लोग भी ये गलती करते हैं कि we start criticizing. अगर सोचो हमारे घर में हमारी मम्मी या हमारी वाइफ ने कुछ खाना बनाया, then how we criticize sometimes. अच्छा खाना अच्छा नहीं हुआ, इतना खराब खाना कैसे, sometimes we do that. तो ये भी हम अच्छे से बोल सकते थे कोई चीज, ये हमने नेगेटिवली बोला तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो गया. रादर इसको हम अच्छे से बोल सकते हैं, और उस समय ना बोलूं, थोड़ा बाद में अगर बोलेंगे तो और बेटर है. जब वो चीज ऑन द स्पॉट बोलने से कभी कभी सामने वाले को खराब लग सकता है, तो हम लोग बाद में कभी आराम से बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसा होता ना तो और बेटर होता. हमारे रियल Sir, I found another thing also. People who do criticize na, they never satisfied with anything. They always think, oh, no, it is not that much good. They never satisfied with a single achievement also. If they have some, they improve themselves each day. Na, improvement is a continuous process. So they always focus on when they improve in a whole manner. They never satisfied with the small things. So this is the main problem of the criticizer. They always look for the problem. They always look for the problem. Problem कहाँ है? Problem कहाँ है? They always look for the problem, and उनके पास हमेशा problem रहता है. बोलते हैं हमेशा, पता है, इंडिया इज नॉट गुड, जॉब अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. They always talk about problems. They criticize their own country, they criticize their own states, they criticize their own ministers. Don't criticize and complain. Some people are chronic complainers. If it is hot, they say it is too hot. क्रॉनिक बने बोल रहे हैं कि कोई क्रॉनिक होता है, जैसे क्रॉनिक डायबिटीज होता है, शुगर होता है, वैसे बोलते हैं कुछ लोग क्रॉनिक कंप्लेनर्स होते हैं. उनको आदत होता है हर चीज में नेगेटिव खोजने का. अगर कोई चीज गर्म है तो वो लोग बोलते हैं बहुत गर्म है ये, इट्स टू हॉट, आज तो बहुत ज्यादा हॉट है. Sir, how to control this thing? How to control this? How to control this? I really want to know from you all how to control criticism. Sir, here I have one suggestion. The way I basically take all the criticism from others, especially after doing the NLP session, I got to know how to maintain these things. Whenever I got some criticism from others, I first of all create the thought that it is their personality, it is their thinking process. I cannot do anything for that. And the second thing, if I feel hurt by their criticism, I always thought that how I can change it with a positive thoughts. If I feel hurt, then I always think मैं कैसे इसको चेंज कर सकती हूँ. अगर उसने बोला ठीक है, वो उसका कैरेक्टर है, बट मैं उसको अपने आप में हर्ट फीलिंग क्रिएट करने दूंगा या नहीं, देयर इज अ चॉइस इन माय हैंड. तो इफ अगर मैंने दे दिया मैंने उसका मतलब बुरा बर्ताव को अपने आप को मतलब बुरा फील करने के लिए, तो इट मींस आई एम गिविंग माय पावर टू दैट पर्सन. आई हैव नथिंग टू डू विद इट. लेकिन मैं अपना पावर मैं किसी और को क्यों दूं? उन्होंने बोला, वो उनका काम है, मुझे नहीं खराब लगा रहा है उससे, वो मेरा काम है. सो देयर इज ऑलवेज अ चॉइस. सबरीन का क्वेश्चन ये नहीं था. सबरीन का क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे आदत हो क्रिटिसाइज करने की,
अच्छा, तो मैं क्या करूं? तो सबसे पहले अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं यही बोलूंगा, लाइफ में हर चीज परफेक्ट है, इस चीज को बिलीव रखो। हर चीज अलग है, हर चीज डिफरेंट है, हर लोग डिफरेंट है, और हमें एक्सेप्ट करना है चीजों को। जो चीज हम चेंज कर सकते हैं हम चेंज करेंगे, जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते वो चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, और लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को खराब लगे। जब आप सामने वाले के बारे में सोचोगे ना, आपका क्रिटिसाइज करने का अगर आदत है तो वो अपने आप चला जाएगा। ऐसा कहा गया है कि पीपल हु रेस्पेक्ट पीपल दे नेवर क्रिटिसाइज। people who respect people they take, they, for them people they matter, they never criticize. तो अगर आपको लगता है कि आपके लोग इम्पोर्टेंट है, देन आपको जब आप बोलो तो अच्छे से बोलो, वो क्रिटिसाइज करना नहीं लगना चाहिए किसी को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। some people they say I do not like Bengalis or I do not like Kolkata. I have heard many people, they say I do not love Bengalis. कोलकाता में है, सपोज कुछ मतलब कुछ बाहर के लोग अगर हैं जो कोलकाता से बिलोंग नहीं करते हैं, जब वो लोग कोलकाता में आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं आई डोंट लाइक कोलकाता। ऐसा होता है कभी कभी। आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिला है जो लोग कोलकाता से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से आते हैं, दे जस्ट से आई डोंट लाइक पीपल ऑफ कोलकाता, आई डोंट लाइक कोलकाता, आई डोंट लाइक बंगालीज। सो सर आप बता रहे हो बाहर से आदमी आते हैं, ऐसा नहीं है सर, जिस जगह पर मतलब रहने वाला भी बोलता है सर, being a inhabitant of Kolkata, being a Bengali also, whatever, it's not the matter of Bengali or whatever, nothing, I'm not pointing out anybody or any caste or any religion, whatever, but these are general nature sir. कई आदमी होता है सर, कल का गंदा है, ठीक है, हमारा लंदन अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सर जब कोरोना के वक्त तब याद आया सर हमारा कलकत्ता ही अच्छा है, हमारा देश सबसे अच्छा है। वही बोल रहे हैं, these are some nature, even any person Yes, could sir. do it, This is nature. Yeah, this is the nature of people, उनको हमेशा कुछ ना कुछ खराबी दिखता है। They have always something to complain, they have always something to complain। वो there is a saying सर, नाक ना जाने आंगन टेढ़ा जो है ना सर, अगर हमको लगता है कि आपको मैं क्रिटिसाइज करूं तो मैं आपको कुछ ना कुछ मैं आपके अंदर से निकाल लूं आपकी क्रिटिसाइज करने के लिए। जैसे कि गाड़ी पकड़ लेता है सार्जन लोग, कुछ ना अगर उनको लगे कि हमको केस देना है तो वो कुछ ना कुछ निकाल के आपको केस डाल ही देगा आपके ऊपर, क्योंकि उसको अपना कोटा कंप्लीट करना है सर। वैसे ही है क्रिटिसिज्म। We have to always concern about what we are saying. Absolutely, we have to first think। Yes, sir. First we have to think, क्योंकि सब कुछ थॉट्स के बाद ही आता है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, सो सबसे पहले तो वो हमारे दिमाग में जनरेट होता है। तो वी सबसे पहले तो हमें ये फील करना पड़ेगा कि जो भी हमारे लाइफ में है, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। This is a very big feeling, it is not easy to create। जो भी मेरे पास है, I am very happy with my life, my life is super, my life is awesome। ये feeling अगर आपके दिमाग में है, then I think you can organize your personality। They love to share what they do not like and things which are going bad। They love to share, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोलने में अच्छा लगता है कि क्या गलत हो रहा है उनके लाइफ में, ये सही नहीं हो रहा है उनके लाइफ में, उनका जॉब सही नहीं। They always talk about negative and they love to share negative। It's not about being negative, उनको बोलने में मजा आता है, उनको लगता है कि मैं कुछ किसी को बोलूं कि लाइफ में मेरा क्या क्या नहीं ठीक चल रहा है।
मेरा घर ठीक नहीं चल रहा है. Some people they talk about their home, they talk about their fight. मेरे साथ मेरी बीवी का झगड़ा हुआ, ये भी लोगों को बोलते हैं. They share everything to people. तो उनको पता नहीं है, शायद बोलने में उनको अच्छा लगता है बहुत. They love to complain about people. Okay guys, हम लोग आज 10 ways to face criticism. अगर आपकी लाइफ में आपको कोई कुछ बोल रहा है, if somebody is criticizing you, अगर आपको कुछ लोग बोल रहे हैं जो आपको लगता है कि वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे, तो शायद ये 10 ways जो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, this will help you. 10 ways to face criticism. देखो वैसे 10 ways तो नहीं है, लाइफ में बहुत ways हैं क्रिटिसिज्म को फेस करने के, लेकिन आज हम लोग 10 ways के बारे में बात करेंगे. 10 ways to face criticism. अगर कोई इंसान मेरे बारे में कुछ बुरा बोले तो हमें क्या करना चाहिए या क्या बोलना चाहिए. Okay guys, let's see. The first point is see the truthness. सबसे पहले तो देख लो जो सामने वाला बोल रहा है क्या वो सच्चाई है या नहीं. This is very important. क्या ये सच्चाई है? अगर सच्चाई है, मतलब उसके बात में अगर सच्चाई है, तो फिर मुझे उसकी बात खराब नहीं लगना चाहिए. मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये मेरे लाइफ में हुआ आज से आई थिंक 2005-7 की बात है. तब मैं एक रिलेटिव्स के घर पे रहता था. ओके, सो कोलकाता में मेरा कोई नहीं था, तो एक रिलेटिव था, तो उनके घर में मैं रहता था और वहीं से कॉलेज जाता था, कॉलेज आता था. मेरी बहुत सारी बुरी आदतें थी. बुरी आदतें मतलब उतनी बुरी नहीं, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो था वो मैं नहीं करता था. जब मैं किसी के घर पे रहूं तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो मैं उतना नहीं सोचता था. मुझे लगता था अरे यार ये तो अपने ही लोग हैं, इतना सोचने का नहीं है. जैसा मैं अपने घर में रहता था वैसे ही उनके घर में रहता था. तो बहुत सारी चीजें मैं करता था जो नहीं करना चाहिए था. अपने कपड़ों को इधर उधर रखता था. मैंने अपना हैबिट्स ठीक नहीं था उस समय मेरा. अपने कपड़े अपने नहीं धोता था, कपड़े फेंक के आ जाता था, सोचता था कोई तो धो लेगा. छोटी छोटी बात है, ये सब भी मैंने किया है. तो लेकिन अब कोई इंसान कितना सहे बोलो. अब जिसके घर पे मैं रहता था, अब वो लोग कुछ दिन तक तो मुझे सह लिए, लेकिन एक बार ना वो ज्वालामुखी फूट गया एकदम. उसके बाद जो मुझे उन्होंने सुनाया मुझे, बहुत बहुत ही बुरा सुनाया. ये नहीं करते, वो नहीं करते. इवन मेरे घर तक भी बात चला गया कि ये यहाँ रहता है लेकिन ये यहाँ का कुछ नहीं करता, सब हम लोग को करना पड़ता है. हमको बहुत खराब लगा, कैसे वो लोग मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन बाद में 2-3 बाद मुझे लगा ना कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ. कोई कहीं दूसरे हॉस्टल में रहूंगा फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा मैं. लेकिन ना मैं शायद 1-2 दिन में ही मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, उन्होंने जो बोला मुझे खराब लगा, लेकिन उन्होंने जो बोला उस बात में सच्चाई भी तो है. उन्होंने जो बोला, शायद बोलने का तरीका खराब था, शायद उसे वो अच्छे से बोल सकते थे वो चीज, लेकिन शायद अच्छे से बोल नहीं पाए. तो एक बार में उनका पूरा बोलते हैं ना, एक बार में सब कुछ निकल गया. लेकिन बात जो उन्होंने कही वो तो सही कही. मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया. बोलने का तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने बोला वो तो सही था. हो सकता है आपके लाइफ में भी आपको कोई कुछ बोले, शायद तरीका सही ना हो, लेकिन जो बोला गया वो शायद सही था.
guys, are you understanding what I want to say? यस सर। बहुत लोग शायद जानते नहीं है कि कैसे। यस। तो उस समय ना सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बात में सच्चाई है कि नहीं। अगर बात में सच्चाई है और मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर गुस्सा दिलाने का। मैंने क्या किया, मैं वो घर छोड़ा नहीं। ईगो था कि कैसे वो मुझे ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैंने घर नहीं छोड़ा, रैदर मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की ठानी। क्योंकि मुझे लगा गुस्से में गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो सही था, मैं गलत था। अब वो लोग मुझे अच्छे से बोल सकते थे, ये सब मैं नहीं सोचूंगा। जब गलती मेरी है तो मैं उनकी गलती के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपनी गलती के बारे में सोचूंगा। तो मैंने अपनी गलती के बारे में सोचा एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। फिर चीजें चेंजेस हुई, रिलेशनशिप बेटर हुई। तो मैं दोनों चीज में बोलूंगा, अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो तो अच्छे से बोलो, और अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितना बुरे तरीके से बोल रहा है, लेकिन सबसे पहला चीज है आपको देखना पड़ेगा कि बात में अगर सच्चाई है तो आपको हक नहीं बनता है ये सोचने का कि सामने वाला अच्छे से बोल सकता था ना, ये चीज वो बाद में आता है। पहली है कि मेरा गलती अगर है तो मैं जाके सॉरी बोलूंगा, और सबसे पहले तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज माई सेल्फ। So guys, whenever somebody criticizes you, the first thing is पहले आप अपने बारे में सोचो कि जो बोल रहा है वो ट्रुथ है कि नहीं। Number 2, thanks the person if you feel the truth. Thank you. Thank you। मुझे सच में मुझे पता नहीं था कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। थैंक यू कि तुमने मुझे बोला, क्योंकि तुम अगर नहीं बोलते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा था। गाइस, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तब आपके जबान पे थैंक यू निकलना ये थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखता है, राइट? सामने वाला बोल रहा है नेगेटिव और हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। तो अगर आपको लग रहा है कि उनके बात में सच्चाई है, देन फर्स्ट थैंक द पर्सन। थैंक यू बोले अगर आपको लगता है कि उनके बात में सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने जो बोला उससे आपको पता चला कि आपको करना क्या है। जब आपको पता चला कि करना क्या है, आपका हक बनता है कि आप सामने वाले को थैंक यू बोलो। Okay guys, let's go to the next way how we can face criticism. कहीं पे भी अगर किसी को डाउट हो या किसी को लगे कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, then I can help you to think it more easily. Number 3, if there is no truth, do not take it personally. अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और आप उस बात को नहीं मानते, तो उसको पर्सनली मत लीजिए। उसे पर्सनली अपने दिल पे नहीं लेना है। If there is no truth, अभी तक तो बात किया कि अगर वो सच्चाई है तो क्या करे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, then you should not take personally. अब आप बोलोगे नहीं सर कोई आपके बारे में बोले और आपको लगेगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर, वो दिल पे तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि जो आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको लगता है गलत है, इसका मतलब है कि वो आपको नहीं जानता है। That person doesn't know you. लेकिन आप तो अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो। सोचो हम लोग बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई कुछ हमें बोल दिया और हम क्या करते हैं, हम उस पर एकदम टूट पड़ते हैं
आप कैसे बोल सकते हो मुझे ऐसा? अरे भाई वो तो बस से जानता है आपको ना, आप तो खुद को तो अपने जन्म से जानते हो। यू नो योर सेल्फ फ्रॉम योर बर्थ, वो तो सिर्फ बस में जानता है, तो आप अपने को ज्यादा जानते हो, तो इसको पर्सनली क्यों ले रहे हो? यू नो योर सेल्फ मच बेटर देन एनीबडी एल्स। इफ यू आर राइट देन यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ। अगर आप सही हो then it is fine. Exactly, sir. Exactly, sir. Exactly. Beautiful line, sir. This one. If there is no truth, do not take personally. बात में अगर Okay. सच्चाई नहीं है तो पर्सनली लेने से खुद के ऊपर बर्डन आ जाएगा। Absolutely. आप रिएक्ट करोगे, सोच उसी दिशा में चले जाएगा, और जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जो थिंकिंग प्रोसीड्योर है, वो सर डिविएट हो जाएगा। Absolutely. आपको कौन Exactly. क्या बोल रहा है, यू नो प्रॉब्लम क्या है ना, हमें बोलने वाले भी कभी कभी हमारे अपने इंसान। लेकिन सर ये इग्नोर करना भी उतना आसान नहीं होता है। इट इज नॉट इजी, सो इजी। बट यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। आप जिस दिन, अरे भाई एक बात बताओ, यू नो सपोज आई हैव अ पेन, ओके आई हैव अ पेन, I have a pen which I want to give it to you, Devashish. Yeah. But it is not yours. Yeah. Will you take it? So if you gift me, then that is different issue. But if it is not mine, then I should not accept it. If it is not mine, then I should not. If it is known to me that it is not mine, then I should not accept it. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आपका नहीं है तो आप क्यों लोगे ये पेन? मैं दे रहा हूँ, लीजिए देवाशीष, लो ये मैं दे रहा हूँ ना, लो ना। अरे भाई आपका पेन नहीं है, आप नहीं ले रहे हो। लेकिन हम लोग को क्या है ना, जो भी मिलता है हम लोग ले लेते हैं। अरे हाँ पेन मिल रहा है, ले लो ना। अरे वो गाली दे रहे हैं, हाँ ले लिया मैंने। उन्होंने ये बोला, अच्छा चल। अरे हमें ना लेने की आदत है, जो भी कोई देता है। खुद को क्रिटिसाइज करते हैं और अपना लव सेल्फ हम लोग नहीं कर पाते, खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, हम लोग खुद को वैसा ही समझने लगते हैं जैसे वो बोलते हैं। हाँ वही बात है ना, हम लोग उसको पर्सनली ले लेते हैं। व्हाई शुड आई टेक इट? आपको आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रॉब्लम, हाँ मैं वही बोल रहा था, कभी कभी प्रॉब्लम कब ज्यादा होता है ना, जब आपके अपने लोग आपको कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको फील होता है कि नहीं मैं वैसा नहीं, तब ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि अपने लोगों को आप क्या बोलोगे। Exactly. राइट। लेकिन उस समय भी सेम अप्लाइज होता है, आपको पता है कि आप कौन हो। इफ यू थिंक यू आर राइट देन इट इज फाइन। मेरे साथ बहुत हुआ है सर। अरे भाई सबके साथ हुआ है सोनी जी, सबके साथ हुआ है। नहीं मेरे साथ कुछ ज्यादा हुआ है सर। सबके साथ हुआ होगा, मैं मान रही हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है। मैं बस गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, इस टाइप की थी मैं। लेकिन अभी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर कौन क्या बोल रहा है। Because you know yourself. Yes sir. Remember that words can never hurt you. कौन क्या बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की बात आपको लग नहीं सकती। आपको अगर किसी की बात लग रही है, इसका मतलब है कि या तो आप अपने आप को जानते नहीं हो, और या तो आपको लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वही आप हो। Think about it. Remember that words can never hurt you. इस बात को लेकर हमने पहले भी बात किया है कि चीजें हर्ट नहीं करती, हम उसको जब पर्सनली लेते हैं ना, तब वो हमें हर्ट करता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने मुझे बोला जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि जब हमको ऐसा लगता है कि उसने मुझे क्यों बोला, हाउ डेयर ही सेड दैट, शी इज माई वाइफ, वो मुझे ऐसी नहीं बोल सकती, वो मेरा भाई है, वो मुझे नहीं बोल सकता ऐसा, वो मेरा बेटा है, वो मुझे नहीं बोल सकता ऐसा। सो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो बोला, प्रॉब्लम है कि हम उसको लेके जितना ज्यादा सोचेंगे उतना हमें प्रॉब्लम होगा। लाइफ में हमने प्रिंसिपल्स जब पढ़ रहे, हम लोग जब प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, तब एक चीज हमने पढ़ा था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। Anything can happen. So, but if you know yourself,
देन आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता. Nobody can hurt. Respect yourself and be confident. अपने को रेस्पेक्ट कीजिए. आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता. You know yourself that you are right. आप अपने जगह में राइट हो और ये आपको पता है. जब आपको पता है कि आप राइट हो, आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कौन क्या बोलता है, इट रियली डजंट मैटर. इट रियली डजंट मैटर. तो हमेशा अपने शक्ल में स्माइल कीजिएगा. ये आपके बॉडी को एनर्जी देगा. रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट. Focus on your goal and do not stop. Guys, कभी कभी ना, जब मैं बाहर की छोड़ दो, जब घर के लोग भी हमें कुछ ना कुछ बोल देते हैं ना, तो हम अपना काम वाम छोड़ के बैठ जाते हैं. कभी कभी ना खाना भी नहीं खाते, बोलते हैं खाना नहीं खाएंगे आज हम. I will not have my lunch today. I don't know आप लोग ने ऐसा कभी कोई किया है कि नहीं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गुस्सा ना अपने कुछ करते हैं, मतलब अपना पूरा काम बंद कर देते हैं. चलो हम नहीं करेंगे कोई काम, हम घर पे बैठे रहेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं करेंगे. तो दिस इज नॉट रॉन्ग. अपना आपका जो गोल है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कब खाना है, मुझे कब नहीं खाना है. यू ऑल नो दैट. किसी की बात को इतना भी मत लगा दो कि आपका शेड्यूल बिगड़ जाए, आपका लाइफ बिगड़ जाए. डू नॉट स्टॉप. यस. हेलो. यस. मेरा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने बोला कि हेलो. हाँ बोलिए. हाँ सर. जो वॉइस. ओके सर. यस. हाँ सर. हमको दूसरे का बात मन से लगाना नहीं चाहिए जब वो सच्चाई नहीं होता है. ठीक. तो कोई अगर आपको बुरा बोला है तो हम अगर उससे मतलब हमको दिल पे नहीं लगा और इन रिटर्न हमने कुछ बोला भी नहीं, जस्ट एक स्माइल दे के चले आए, तो जो हमने पढ़ा था के सर के क्लास में भी, जो पर्सन जो होता है ना, सबमिसिव होता है, एग्रेसिव होता है और असर्टिव होता है. तो अगर हम वो दूसरा कोई हमको गलत बोल रहा है तो अगर हम कुछ नहीं बोले तो क्या हम सबमिसिव कैरेक्टर में आ जाएंगे? क्या हमको कुछ बोलना पड़ेगा? मतलब हम उसका बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसा कुछ होगा क्या सर? नहीं, आप क्या सोच रहे हो उससे आप क्या सोच रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट. आप आंसर, आपको जब आंसर देना हो तो आपको आंसर देना पड़ेगा. आपको अगर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है और सिर्फ मुझे नहीं बोल रहा है और 10 लोगों को भी बोल रहा है मेरे बारे में, तो आप उसको बोलना पड़ेगा कि स्टॉप योर गेम. यू आर नॉट व्हाट यू थिंक, यू आर, आई एम नॉट व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट. आपको कभी कभी शाउट करना पड़ेगा. दिस इज नॉट एंगर. दिस इज नॉट एंगर. दिस इज जस्ट टू स्टॉप समवन. सर क्योंकि ये होता है ना, हम वैसे बहुत लोगों से मिलते हैं, जब आप कुछ बोलते नहीं ना, वो लोग सोचते हैं ये तो कुछ बोलता नहीं. इट मींस दे आर कीपिंग ऑल योर वर्ड्स इन ए जेन्युइन मैनर. इट मींस आप जो बोल रहे हो वो सच है, मैं ले रही हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ. तो वो चीज क्लियर करना था. मैंने नहीं बोला कोई कुछ बोल रहा था आप हंस के निकल गए वहां से. आपको जहाँ पे बोलना है आपको वहां पे बोलना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक. नहीं तो सामने वाला आपको और बोलेगा. तो कभी कभी आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन सुनो ज्यादा, बोलो कम, ताकि जब आप बोलो तो आपके बात को वैल्यू दिया जाए. आप अगर हमेशा बोलते रहोगे ना कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, आप जब बोलो तो सामने वाला चुप हो जाए. ऐसा बोलो. आपके बात में वैल्यू होना चाहिए. सिर्फ सुनने से नहीं होगा. यू हैव टू स्पीक आउट ऑल्सो. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, आपको कब खाना है. यू नो एवरीथिंग. किसी की बात आपके शेड्यूल को बिगाड़ नहीं सकता. तो जब भी आपको गुस्सा आए और आप खाना छोड़ दो तो आपको लगना चाहिए कि आप एक सबमिसिव कैरेक्टर हो. क्योंकि जो असर्टिव होते हैं ना, तो वो गुस्सा भी होते अगर हैं, लेकिन खाने के समय खाना खाएंगे, काम के समय काम करेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे कभी.
मैं एक खाने के बारे में इतना बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग खाने पे गुस्सा निकालते हैं, इसीलिए यू नो। ओके, नंबर 7, डू नॉट प्रूव, कीप इम्प्रूविंग। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, बस अपने को इम्प्रूव करने की बारी है। अपने को इम्प्रूव करते रहो हमेशा। You don't need to show people that what you can't or what you can. You just show people. आप अपने को इम्प्रूव करो, एक ना एक दिन सारे जहान को पता चल जाएगा कि आप क्या हो। You do not need to prove yourself. You have to improve yourself. अगर आप सही हो तो भाई आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपने को इम्प्रूव कीजिए। कौन क्या बोल रहा है, बहुत समय बहुत लोग बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, यू कांट डू इट। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तुम उतना नहीं कमा सकते, कितना भी करो रईस नहीं बन सकते, करोड़ों नहीं कमा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, इंडियन टीम में नहीं जा सकते, सेंचुरी नहीं मार सकते। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपने गेम को सुधारना पड़ेगा, अपने काम को करना पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम सुष्मिता। सुष्मिता बहुत चुपचाप है आज। सुष्मिता, कभी आपको कोई क्रिटिसाइज किया है आपके गेम को लेके? हेलो, यस सर। सर बहुत बार, मैनी टाइम्स। नहीं, कोई अगर मतलब आपको कोई क्रिटिसाइज जब करता है तो आपको तो देखना पड़ेगा कि वो सही के लिए कर रहा है कि नेगेटिव के लिए कर रहा है। तो मैं सही के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए क्रिटिसाइज करता है, हाउ यू फेस इट, आप क्या करते हो? सर मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो ऑब्वियसली पता चल जाता है। तो मैं अपना मतलब अपने आप पे फोकस करती हूँ कि दूसरा क्या बोल रहा है, मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप पे फोकस करती हूँ और फिर वो ऑन द फील्ड दिख जाता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सुष्मिता ने कहा कि ऑन द फील्ड ये दिख जाता है। ये मैं बोलूंगा सचिन तेंदुलकर में भी ये ये चीज देखा है। उनको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन वो अपने गेम से लोगों को दिखाते हैं। इवन आई वुड से विराट कोहली, जो पहले थोड़े से गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अभी nowadays I have seen even Virat Kohli is also very much controlled. यस सर। कुछ लोग है ना जिनको थोड़ा गुस्सा दिलाने से ना वो लोग एकदम क्या बोले, एकदम they forget the game and they do something what they should not do. यस सर। So guys, no need to prove yourself. You improve yourself. That is important. Number 8, universe knows everything. That's enough. अगर आप सही हो, आप अपने को इम्प्रूव कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो एक सही इंसान करता है या जो कर रहा है, तो यूनिवर्स बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलो, उनको पता है। The universe knows everything and that is enough. किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी इवन हमारे लोग भी हमारे अगेंस्ट में चले जाते हैं कि बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं कर रही हो। पर दिमाग में रखना, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, देन पूरी बोलते हैं ना, कायनात को भी वही लगेगा कि आप सही हो, और एक दिन सारे दुनिया को लगेगा कि आप सही हो। कोई कुछ बोल दिया तो एक बार उसको सुनना जरूर कि जो बोल रहा है वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। आई जस्ट वांट टू टेल यू, लाइक मैं जब बैंक में था और बैंक से जब मैं ट्रेनिंग में आ रहा था, इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन। दुनिया वाले की तो छोड़ो, माय फादर सेड कि भाई नौकरी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। नौकरी अगर छोड़े तो बाद में मुझे मत बोलना। तो आई वाज फीलिंग कि व्हाट टू डू। बाहर की लोगों को छोड़ो भाई, घर में अपने पिताजी को मैं क्या बोलूं। बट मुझे लगा नहीं बॉस, आई कांट डू व्हाट आई डोंट लाइक, आई विल डू व्हाट आई लव टू डू। उसके लिए अगर मेरे को अपने पिताजी के अगेंस्ट में जाना पड़े, और अगर ये मेरे लिए सही है, तो एक ना एक दिन माय फादर विल आल्सो से कि बेटा ठीक है, मैं गलत था।
तो गाइज अगर आप सही हो तो एक ना एक दिन यूनिवर्स सबको बता देगा कि आप सही हो। इसीलिए खुद किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप सही हो कि आप गलत हो। No need to prove anyone. You improve yourself because universe knows everything and that is enough. This is very important. When you praise self, that grows. जब आप अपने को बोलते हो यस मैं अच्छा हूँ, आई नो आई कैन डू इट, लोग क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो व्हाट आई एम। गाइस आई रियली वांट टू आस्क यू, आपने कभी खुद को पैट किया है कि नहीं? अर्चना जी कभी खुद को बोला है अच्छा है, आप अच्छा कर रही हो अर्चना, बहुत अच्छा कर रही हो? या अर्चना डू यू से दैट? यस सर, कभी कभी बोली हूँ। कभी कभी नहीं, जब भी मौका मिले ना अपने को पैट करो, क्योंकि बहुत समय दूसरे लोग नहीं करेंगे तो अपने को तो उठाना पड़ेगा ना कभी कभी। तो जितना हम अपने आप को बोलेंगे ना यस आई एम डूइंग गुड, यस आई एम डूइंग गुड, देखना यू विल डू गुड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। सो हमारे साथ और एक अर्चना, अर्चना यू आर देयर। आप हमेशा अपने आप को तो एटलीस्ट अच्छा बोलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have already accomplished far more than you realize. Look back today and pat yourself on the back. आप कौन क्या बोलते हैं, it really doesn't matter अगर आपको पता है कि what you are doing is right. Forgive the criticizers and complainers. जो लोग भी आपके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उनको माफ कर देना अल्टीमेटली। जब खुद बन जाओ कुछ, जब कुछ कर डालो लाइफ में, जब बहुत आगे चले जाओ, तो हर एक लोगों को माफ कर देना, क्योंकि कोई भी बुरा इंटेंशन से नहीं बोलता है, शायद बुरे तरीके से निकल जाता है कभी कभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉरगिव द क्रिटिसाइजर्स एंड कंप्लेनर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लोगों को माफ कर देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइज अभी तक हमने बात किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस आई वुड से, हमारा आज का पहला था चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जब भी बात करो तो अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करो। द नेक्स्ट वाज डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। क्रिटिसाइज मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। फिर हमने बात किया कि ऐसे 10 वे, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम कैसे अपने आप को संभालेंगे, वहां पे भी हमने बात किया। सच्चाई को देखो, अगर वो सच्चा है तो थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको पता चला एटलीस्ट खुद का ड्रॉबैक, अभी अपने आप को चेंज करो। पर्सनली मत लो, कोई किसी का वर्ड्स आपको छू भी नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। आपको अगर पता है आप कौन हो तो कौन क्या बोलता है, इट रियली डजंट मैटर। अपने को रिस्पेक्ट करो और ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहो। फोकस ऑन योर गोल एंड डू नॉट स्टॉप। अपने गोल की तरफ फोकस रखो। कोई कुछ बोल देना तो गुस्सा करोगे, उससे झगड़ा करोगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट करोगे तो आपके गोल की तरफ आप और लेट हो जाओगे। कोई सब बेकार की चीजें मत करो। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, लेट गो। और किसी को प्रूव मत करना, भाई देखो मैं कितना अच्छा बन गया, मैं कितना नहीं। अपने को इम्प्रूव करते रहो, पूरे जहान को पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर आप सही काम कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट, यूनिवर्स नोज एवरीथिंग एंड दैट इज एनफ। वो काफी है। एंड हाँ, अपने को अच्छा बोलो हमेशा। व्हेन यू प्रेज सेल्फ, दैट ग्रोज। व्हेन यू प्रेज, दैट ग्रोज। और हाँ, लास्ट में जब कुछ बन जाओ, जब कुछ कर डालो लाइफ में, तो जो लोग भी आपको क्रिटिसाइज किए थे
उनको प्यार करो, उनको फॉरगिव करो, उनको माफ करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गाइस, आज का जो नंबर 3rd शॉर्टकट है टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी, उसके बारे में जाएंगे. उसके पहले मिस्टर जिग जिगलर क्या कहते हैं ये सुनिए. The more you complain about your problems, the more problems you will have to complain about. बहुत अच्छा लाइन है. जितना आप लाइफ में कंप्लेन करोगे, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होगा कंप्लेन करने के लिए. Very nice line. The more you complain about your problems, the more problems you will have to complain about. So guys, आज हमने 2 शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ा. आज का हमारा जो लास्ट शॉर्टकट है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हर एक लोगों को बोलता हूँ, लेकिन सब लोग इसको अप्लाई नहीं करते हैं. इवन मैंने आप लोगों को भी बहुत लोगों को बहुत बार बोला है, लेकिन आप लोगों में भी बहुत समय मैंने देखा है कि वो चीज आप लोग भी अप्लाई नहीं करते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और वो है स्माइल. स्माइल एंड बी काइंड. ये बहुत बड़ा एक क्वालिटी है. सोचो, स्माइल भी क्वालिटी हो गया. स्माइल करना, इमेजिन स्माइल करना कितना इजी चीज है. आज वी कैन स्माइल एनी टाइम, और आज ये स्माइल एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है. क्यों है आउटस्टैंडिंग? ये आउटस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग स्माइल करते हैं. कुछ लोगों तो बरसों से स्माइल करते नहीं. एकदम शक्ल ऐसा हो जाता है ना, तो शक्ल एकदम वैसा ही हो जाता है, स्माइल कर ही नहीं पाते वो लोग. उनको जब बोला जाता है ना स्माइल प्लीज, कैमरा से फोटो खिंचाओगे ना, तो उनके शक्ल में स्माइल ही नहीं आता है. आई डोंट नो आप लोग में ऐसा किसी के साथ होता है कि नहीं. स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही चीज आपके लाइफ को चेंज कर सकता है. Smile and be kind. Smiling encourages positive thinking. जब आप स्माइल करोगे, देखना आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे. हमेशा जितना स्माइल करोगे ना, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएगा. दिस इज द मैजिक ऑफ स्माइल. जितना स्माइल करोगे उतना पॉजिटिव सोचोगे. आप सोचोगे नहीं, मतलब पॉजिटिव आपके दिमाग में आने लगेगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. चाहे सच में स्माइल की कोई रीजन हो या ना हो, द टाइम यू स्माइल यू स्टार्ट फीलिंग दैट. स्माइलिंग मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव. अरे यार, इससे बड़ा रीजन और क्या होगा. जब आप स्माइल करते हो तो आप देखने में भी और अच्छे लगते हो, और क्यूट लगते हो, और ब्यूटीफुल लगते हो. एक एक हंसी देखो, एक एक हंसी देखिए. सोनी जी की हंसी देखिए, अर्चना जी की हंसी देखिए, सुष्मिता तो छुप रही है अभी. सबका हंसी देखिए ना. देवाशीष इज आल्सो स्माइल, ऋषिता इज आल्सो स्माइल. अब प्रियंका जी और बाकी के अर्चना और उज्जैनी का पता नहीं. अभिषेक सोच रहा है कि अब अभी करना है कि अरे भाई पूरा जब तक जियो स्माइल करते करते जियो. मतलब ऐसा होना चाहिए ना. इवन मौत में भी हमारी जब डेड बॉडी भी रहे ना, तो वो भी स्माइल करे. अपने अपने फेस को ऐसा बना दो. स्माइलिंग इज contagious. स्माइलिंग इज contagious. जिस समय आप स्माइल करोगे ना, तो सामने वाला भी स्माइल करेगा. This is so powerful. Smiling is contagious. जैसे कोरोना इज contagious ना, एक इंसान से एक दूसरे इंसान को लग सकता है. स्माइलिंग भी contagious है. ये तो एक इंसान से बहुत इंसानों को लग सकता है. अरे कोरोना तो सामने आने से लगता है. स्माइल तो इवन हम लोग वीडियो कॉलिंग में भी, मैं स्माइल करूंगा तो सारे स्माइल करेंगे. ये इतना contagious है. It is so contagious. Smile is a natural drug.
मतलब स्माइल एक नेचुरल ड्रग है। जब आप स्माइल करोगे ना तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, हैप्पी केमिकल्स। हैप्पी केमिकल्स के नाम है डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सारे केमिकल्स हैं। सोचो जब आप स्माइल करोगे तो ये केमिकल्स आपके शरीर में फैलने लगेंगे, अंदर ही अंदर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो सोचो ये एक नेचुरल ड्रग है। वेरी नाइस, आप पढ़ सकते हो। स्माइल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इफ यू स्माइल एट मी आई विल अंडरस्टैंड, because that is something everybody everywhere does it in the same language. स्माइल एक लैंग्वेज ही है ना, जैसे बंगाली, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, असमीज, ये सारी लैंग्वेज है। स्माइल एक लैंग्वेज है ना। जब कोई स्माइल करता है तो सामने वाला समझ जाता है। स्माइल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। सोचो आज हम लोग यहाँ पे क्लास में स्माइल को लेके बात कर रहे हैं, बिकॉज स्माइल is a big thing. It makes our personality organized. चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत समय इवन हमारे पास रीजन नहीं है स्माइल करने का, लेकिन बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि बहुत लोग बोलते हैं सर स्माइल आता ही नहीं है, सर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्माइल आता ही नहीं है। बहुत लोग स्माइल का भी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन स्माइल आता नहीं है। उनके लिए एक ही सेंटेंस है, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट मतलब बनावटी स्माइल करो। मैं बता रहा हूं बहुत इफेक्टिव है। आपको स्माइल करने का मन नहीं कर रहा है बट फिर भी स्माइल करो। इवन बनावटी स्माइल भी है तो फेक इट। फेक इट जब तक ये ओरिजिनल एंड नेचुरल नहीं हो जाता है। फेक इट टिल यू मेक इट। स्माइल मेक्स योर इनर चाइल्ड हैप्पी। हम हर इंसानों के अंदर ना एक इनर चाइल्ड है। जब आप स्माइल करते हो ना तो आपके अंदर में भी एक छोटा सा बच्चा है जो खुश हो जाता है। हर इंसान के अंदर वो बच्चा होता है। आई डोंट नो, बहुत कम लोग हैं जो उस बच्चे से मिल पाते हैं। हर लोगों के अंदर एक छोटा सा बच्चा अंदर रहता है। बहुत लोग हैं ना जो अंदर के उस बच्चे से बात भी करते हैं। आई डोंट नो आप लोग में कितने लोग हैं जो उस अंदर के उस बच्चे से बात करता है। आई तो डू इट, तो मुझे पता है इस चीज को। या अभिषेक, कभी अपने अंदर में आपके इनर चाइल्ड से बात किए हो कभी? नहीं सर। वो बच्चा दिखता नहीं है ना, इसीलिए बहुत लोग बात ही नहीं करते। वही बात है। कहा जाता है कि बहुत लोगों का इनर चाइल्ड जब हमारा उम्र 7-8 साल का होता है ना, तब से वो इनर चाइल्ड सैड होके बैठ जाता है और इंसान के शक्ल में स्माइल ही नहीं आता। तो वो स्माइल के लिए ना कभी कभी उस इनर चाइल्ड के पास जाना पड़ता है जो हमारे अंदर है। हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड है, एक अंदर में एक बच्चा है। उस बच्चे को ना जगाना पड़ता है कि तू ठीक है, तू खुश है। या Rishita, have you ever talked to your inner child? But I talk with myself, but I do not know whether I'm talking with my inner child or not. I do talk Maybe with myself. maybe जब आप अपने से बात करते हो तो maybe एक इनर चाइल्ड से ही बात करते हो। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? एक आपका ही एक ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो आप ही हो उसमें। Yes, sir. Smile makes your immunity strong. This is very important. Smile makes your immunity strong. इंसान जितना स्माइल करता है ना उतना उसका इम्यूनिटी है, मतलब आपकी रोग मुक्त शक्ति। आप इंसान जितना हंसता है ना उसको बीमार कम होता है वो। आप जितना हंसोगे, जितना आप खुश रहोगे, आप में बीमारियां कम होंगी। You will always be happy. You will always smile.
और ये इसलिए है क्योंकि जब हम लोग हंसते हैं, जब व्हेन वी स्माइल, जैसा मैंने कहा कि बहुत ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा? कोरोना नहीं होगा सर। देखो, कोरोना तो वायरस है, कोरोना नहीं होगा ये बोलना गलत है, लेकिन कोरोना का जो प्रकोप है, जो इफेक्ट है, वो आपके लाइफ में नहीं होगा। See, corona is a virus, it can come to your body, but it will not damage your body. So it's not only about corona, but it's not only about corona. It protects from all kinds of diseases. Absolutely. He talked about corona, but I'm Because telling immune system is something else, which protect it. It comes naturally. मान के चलिए सर, दो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, भीग के आ रहे हैं, एक का जुकाम हो गया और एक वन इज टोटली फिट। बारिश तो दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन एक का बुखार हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। तो क्या है, एक बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो इट्स वेरी लो। इम्यून सिस्टम सर हाई नहीं होते, इम्यून सिस्टम मेंटेन हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम एकदम टॉप में हो जाता है तो आदमी अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं वो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इम्यून सिस्टम का आपके इमोशन के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। एकदम एकदम एकदम। If you think negative about yourself every time, it will damage your immunity. आदमी खुश रहना चाहिए। अगर खुशी है तो इम्यून सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज सर। अगर खुशी तो हमेशा होना चाहिए, एकदम ऑलवेज। हुआ है, दवा खा रहे हैं, लेकिन अगर मन में है, लगता है कि नहीं मैं तो, मेरा तो जुकाम है, आई एम वीक, सो उसका वो दवा का असर जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर मेंटली, इफ आई एम मेंटली फिट, देन उसका असर फिर सर प्लेसेबो इफेक्ट और वो नोसेबो इफेक्ट वो आ जाएगा फिर। यस, एब्सोल्युटली। Smile is quick and easy. Smile is very quick. जब भी चाहो तभी स्माइल कर सकते हो, जब भी चाहो। स्माइल इज क्विक एंड इजी। स्माइलिंग मेक्स यू लाइकेबल। आप स्माइल करोगे ना तो लोग आपको पसंद करेंगे। स्माइलिंग मेक्स यू लाइकेबल। आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी, स्माइल करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। स्माइल makes you likable. Smiling can lower stress. जितना आप स्माइल करोगे ना तो आपके लाइफ में टेंशन कम होंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ। द मोर यू स्माइल, स्माइलिंग कैन लोअर स्ट्रेस। Smiling helps you live longer. Of course, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो आप ज्यादा दिन तक जरूर जियोगे। आप जितने रोमांटिक रहोगे, the more you are happy, the more you smile, the more live, the more longer you live. So guys, today we have talked about very important 3 parts. So guys, today we talked about very important 3 points. Choose your words very carefully. Don't criticize and complain, and smile and be kind. These are the 3 shortcuts which will add up to your organized personality. और मैंने बोला ना, ये शॉर्टकट्स 30 शॉर्टकट्स, टोटल 30 शॉर्टकट्स को लेके हम लोग बात करेंगे। Why 30 शॉर्टकट्स? बिकॉज ये शॉर्टकट्स क्यों है? क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है ना, बहुत इजी पॉइंट्स है, बहुत आई वुड से मतलब ऐसे पॉइंट्स है जो काफी इजी है, नॉर्मली सबको पता है। सर पूरा जीपीए सर इसमें समझ जा रहा है। एब्सोल्युटली, ये जो जीपीए इतना दिन से मे बी वी आर डूइंग जीपीएस इंडिया का सम अप है ये।
basically, yes, you know, we are basically ending the GPA slowly. And yes, what I was telling about कि धीरे धीरे ये shortcuts बहुत easy है, बस इसको life में implement करना, that is the challenging part. So I wish you all the best, and I wish that you all apply these shortcuts so that आपके life में भी आप अपने आप को organized personality में ले जा पाए.